नमस्ते। आज मैं जो महिला आरक्षण बिल है उनके ऊपर मैं बात करूंगी जो अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते। ये जो बिल जो लागू किया था वो एक बहुत बड़ा जुमला है। हम सबको पता है ये जुमले, मोदी जी तो जुमले ही लेके आते, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हमको हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था 1989 में। राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए। वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है गया उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है। और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार चुपता। और जब हमारे बिल जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैवियट्स नहीं था, उसमें डीलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। इन लोगों ने जो अभी जो बिल जो लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाया है, डीलिमिटेशन और सेंसस के बाद। हमारे समय उस जब भी जो 2016 में सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग किया मोदी सरकार से, आप लागू करो ये बिल, जल्द से जल्द लागू करो। कुछ किया नहीं। 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी 2018 में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि
अभी आपको करना ही है, बहुत समय बीत गया है, अभी राइट मोमेंट है, प्लीज करो। देखो देखो, हमारी जो पार्टी और हमारे नेता लोगों की जो कमिटमेंट है इसमें, वो आपको देखना चाहिए कि हर बार हम मोदी जी को रिमाइंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज उठ जाता है कि मोदी जी ने 9 साल ये बिल क्यों लागू नहीं किया, ये विधेयक क्यों लागू नहीं किया, वो है आज सवाल। और उस समय 2011 में सेंसस किया था, 2021 में दूसरा सेंसस आता तो सेंसस भी नहीं आएगा और डिलिमिटेशन का भी बात नहीं थी, तो ये अचानक क्यों लागू किया अभी? और बोलते हैं कि अभी जो कहा गया था अभी इस समय जो पिछले हफ्ते कि हमने किया है, तो उस समय भी पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब लोग यही कहा कि आप ये बिल जल्द से जल्द लागू करो बिना डिलिमिटेशन और सेंसस, और एक और ओबीसी को भी आरक्षण अलग दे दो, क्योंकि हमने 2010 के बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण के लिए उसमें था, तो हमने कहा कि इनको भी आप उसको ऐड करो, लेकिन उन्होंने सुना भी नहीं। और सवाल आज उठ जाता है कि मोदी सरकार क्यों डरते हो कास्ट सेंसस में, क्यों डरते हो? आप बोलते हो कि हम, मोदी सरकार कहते हैं कि हम उनको समर्थन देते हैं, बहुत सारे ओबीसी से हमारी पार्टी के अंदर, तो आप डरते क्यों? तो करो सा कास्ट सेंसस। सवाल ये है कि आप करो, उनको भी आरक्षण दे दो इसमें, लेकिन नहीं करते हो, एक शब्द भी नहीं बोलते हो। तो ये क्यों? इसके लिए ये जुमला है कि हमको अभी पता चला, क्योंकि डिलिमिटेशन बहुत सालों लगेगा और सेंसस भी वो कहा गया कि 2021 में कोविड था, तो 2022 था, 2023 भी चला गया, अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं किया? तो उसका मतलब है कि ये महिला आरक्षण का जो बिल में वो सीरियस नहीं है, उनको बस अभी वोट चाहिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए महिलाओं को वोट चाहिए, क्योंकि उनको पता है नहीं मिलेगा। गैस का दाम तो 1000 के ऊपर है, महंगाई तो बढ़ गई है, और 2-3 कारण है। वो एक्चुअली महिलाओं को समर्थन देना चाहिए, चाहते हो तो वो पहले क्या करेंगे? आपने देखा है कि जब हमारे जो रेसलर्स, जो महिला रेसलर्स जो विरोध कर रहे थे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला, वो जंतर मंतर जाके विरोध कर रहा था। क्यों? जब उनके एक एमपी ने महिलाओं को, वो लोग बोल रहा है कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, इन्होंने मोलेस्ट किया है, बृजभूषण शरण सिंह, तो मोदी सरकार क्यों हमारे जो महिलाओं पहलवानों को समर्थन नहीं दिया? उनको उस समय कहना है कि जल्द से जल्द जांच करो, मणिपुर जल्द से जल्द जांच करो। उन्होंने जांच कुछ नहीं किया। अभी भी वो एमपी लोकसभा में है, और मुझे भी याद है जब इनॉग्रेशन हो रहा था हमारी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस समय ये महिलाओं पहलवान लोग विरोध कर रहे थे और चल रहा था जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, और उनको पुलिस पीटा उस समय, मुझे याद है। और मोदी जी मौन था, मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहा, और मोदी जी उनको निलंबित भी नहीं किया। वो एमपी को वो निलंबित कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी हमने देखा है जो मणिपुर में क्या हुआ है कि महिलाओं को नंगा परेड किया गया, उनका बलात्कार, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार हुआ था वहां। एक शब्द मोदी जी मौन भी है, और दूसरी बात है अभी तक मणिपुर नहीं गया, लेकिन मेरा नेता राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंच गया। राहुल गांधी जी हर समय, हर वक्त, हर दिन बोलते हैं महिलाओं को हमको समर्थन देना है, उनको आरक्षण देना है। इसी वजह से वो मणिपुर चला गया, उनकी बात सुना,
और उनको पता है, उन्होंने कहा क्या, एक महिला ने कहा कि उनकी जो बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, उनकी पति को मारा गया और बेटा को भी मारा गया। तो वो हालत है मणिपुर में। उन्होंने अभी हमने देखा राजस्थान में भी हमारा नेता राहुल गांधी जिप बाइक में था, महिला आगे और वो पीछे बैठा था। बहुत सिंपल सा है। तो वो जो बोलते हैं करते हैं। हमने देखा कर्नाटक में हमने महिलाओं को क्या क्या किया, फ्री बस राइड, उसको 2000 मिलते हर महीना, पढ़ाई जो ग्रेजुएट से उनको 3000 मिल रहा है, जो उसको जिसको जॉब नहीं है। तो हम सब 10 केजी जो हम चावल दे रहे हैं वहाँ महिलाओं, एक फैमिली को, तो एक महिलाओं को ही मिलता है ना, ये सब उनके लिए है। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं हमारी पार्टी, जो बोलते करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बलात्कारियों के साथ रहते हैं। आपने देखा है उन्नाव, कुलदीप सिंह सेंगर उनका एमएलए, वो उनके साथ दिया। लास्ट में वो जब अरेस्ट हुआ तो उनको पार्टी से डिसमिस किया, उनको डिसमिस किया। दूसरी हमने देखा है कठुआ में, आप सबको पता है क्या हुआ था, 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था 1 हफ्ते। और उनके जो विधानसभा के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी जो बलात्कार किया उनके साथ था उस समय। आपने देखा है हाथरस में क्या हुआ, उस समय उनके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जब एक बेटी का बलात्कार हुआ था और उसको 2 बजे कुछ उनका क्रेमेशन भी हुआ था रात को बिना माँ बाप। और फिर एक तो जुल्म कहाँ हुआ मैं बताऊंगी, बिल्किस बानो के ऊपर। गुजरात में क्या हुआ है बिल्किस बानो के ऊपर, उनको वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, उनका बलात्कार किया, उसके 3 साल की जो बच्ची थी उनका सिर लेके फोड़ दिया। उनके बहन और माँ थे उस समय, उनका भी बलात्कार के उनको मारा गया। 14 उनके फैमिली मेंबर्स को मारा गया। आप सोचिए, जेल गया वो लोग, फिर अभी बाहर आ गया पिछले साल, रिमिशन कहा गया है। क्यों? और ये लोग कहाँ था उस समय, गुजरात के चुनाव के समय प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था ये लोग। तो मोदी जी किसके साथ हो, बलात्कारियों के साथ है, उसका मतलब कहां गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसीलिए आज हम बोल रहे हैं कि ये जो विधेयक है जो उन्होंने लागू किया है, ये 33% महिलाओं की जो आरक्षण की जो विधेयक है, वो एक बहुत बड़ा जुमला है। वो किसी के साथ नहीं है, उनको बस वोट चाहिए, वोट के लिए वो कुछ भी करेगा। उनको वो एक ये उनको कुछ करना था महिलाओं के लिए, तो बिल 2024 में लागू होना चाहिए, मतलब इंप्लीमेंट होना चाहिए। समझ आ गया आपको? तो ये है जो हम बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा जुमला है। और हम एक और चीज के महत्वपूर्ण बात आज है कि आप कास्ट सेंसस करो मोदी जी। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको जल्द से जल्द ये कास्ट सेंसस करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण है वो। धन्यवाद। नहीं, पीएम कैसे बोल सकते हो जब दिल का समर्थन नहीं करते हैं? तो हम सब वोट किया बिल के लिए। किसने वोट इस बिल का किसने खिलाफ वोट किया? एक ही पार्टी AIMM, उनका जो उनके साथ है। हमारे सब जो भी है इंडिया ब्लॉक का, सब ने लोकसभा में और राज्यसभा में वोट किया। तो पीएम कैसे झूठ बोल सकते हो? रिजर्वेशन बिल है, इससे फायदा होने वाला है। नहीं, कंट्री को फायदा कब होगा वो पीएम को बताना पड़ेगा। 2030 के बाद कब करेंगे आप डिलिमिटेशन, वो तो बता नहीं रहा। कब करेंगे आप सेंसस, वो तो बता नहीं रहा। कब करेंगे आप कास्ट सेंसस, वो भी बता नहीं रहा। हमने किया था कास्ट सेंसस, हमने किया था। हम बता रहे हमने किया था, आप करो। आप बोलते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी यहां है, तो आप डरते क्यों? सवाल आज है कि आप डरते क्यों? करो और दिखाओ। आप बोलना कम करो और जो दिखावट है वो ज्यादा करो, है ना? कहाँ है वो? तो पीएम से वो बोलो आप।
On what basis is he saying we are run by urban Naxals? I don't understand what he means by an urban Naxal, no? So he cannot say. If I heard the Prime Minister was talking on corruption again, and I want to tell the Prime Minister of India, nobody from my party has gone to prison for corruption. The person who has gone to prison for corruption is Yedurappa. Okay, he was convicted in 2011 and they still made him the chief minister later on. So he is the one. There has been an investigation against Ajit Pawar. They have said that Ajit Pawar is involved in a 75,000 crore irrigation scam, not us. Devendra Fadnavis has put this huge allegation. Kirit Somaya, they are former MP has put this, and even the Prime Minister, 1.5 months back in Madhya Pradesh, he gave a bhashan in which he said that Ajit Pawar is correct. Then I want to ask the question today. One, he is a part of your alliance in Maharashtra, and why has the ED stopped their investigation on Ajit Pawar when you are investigating opposition party leaders? For example, Abhishek Banerjee, there is an investigation happening. Why don't you continue with Ajit Pawar? The question arises today is when Suvindu Adhikari, there was an investigation against him in the Narda scam. As soon as he joined the party, it stops. Himanta Biswa Sarma, there was a CBI probe against him. The minute he joins the party, the probe stopped. Narayan Rane, there was an investigation against him. They themselves said the word they used for Narayan Rane was money laundering. Where is the investigation now when they join the party? So what we are asking, what we are saying is corruption should be dealt everywhere. It cannot be that once they join your party, you stop. So ask the Prime Minister of India, why has the ED stopped the investigation against Ajit Pawar? But between BJP and the Congress party is Yedurappa. So ask the Prime Minister of India, and every time we hear these allegations, we have heard allegations, whether it is 2G, the Supreme Court has clearly said that it was not a scam. So what are they talking about? I want to know what they're talking about. The Prime Minister of India should stop accusing the Congress party regarding scams. Because we are not involved in any, we have not got any of our leaders, they had talked about, those are allegations, arop. There's a difference between allegations and convictions. So if somebody from any of my leaders has been convicted, you can talk to me about it. But I'm not going to comment on an allegation when the Supreme Court has said there is no scam. Shamaji, what about Jammu and Kashmir? Do you think the atmosphere is conducive for the holding the elections? Religious leaders have been released, even the meanwhile, Umar Farooq also have been released after 4 years. Do you think that such type of activities indicates that the atmosphere of Jammu and Kashmir is conducive for the elections here? See, we think Jammu and Kashmir should conduct the elections. I fail to understand why, in the history of India, a state never has become a union territory. We have heard of union territory becoming states. A state became a union territory without asking the people of Kashmir, Jammu and Kashmir. Did you hold a referendum? No. Who are they to do it? Tomorrow, if somebody wants to divide any other state, is it justified? Don't the people of Jammu and Kashmir have a say in their state? Who gave him the right to divide Jammu and Kashmir and make them two union territories? Of course, it's conducive. We've been asking that this is like any other state for us in India. This is a part and parcel of India. It will always be a part and parcel of India, Jammu and Kashmir. So my question today is, why are they not holding the elections? What are they scared of? उसका मतलब लोकतंत्र नहीं चाहिए. इसका मतलब यही हम बोल रहे थे कि फासिज्म है यहाँ. उनको तानाशाही है यहाँ. ये लोकतंत्र के लिए तो इलेक्शंस, चुनाव तो होना चाहिए, है ना? जब चुनाव होता है, let the people decide who they want, which party, है ना? जम्मू एंड कश्मीर को भी एक आवाज होती है. सारे देश की आवाज आप सुनते हो, जम्मू एंड कश्मीर की आवाज क्यों नहीं सुनते हो प्रधानमंत्री? क्यों ये लोग अलग है? हम कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जनता, हिंदुस्तान के एक अंग है, एक हिस्सा है. Sorry? What about restoration of state? See, that is, both should be done according to me. I don't know the timeline, but both should be done immediately. Because Jammu and Kashmir is a state and you cannot make the state into a union territory. है ना? बहुत सालों से है.